शाहनूज की, ठीक है। अच्छा एक मिनट, कराची का है यहाँ पे? हाँ, ये कराची बलूचिस्तान का ही था ना? हाँ। लेट अस गिव कराची टू बलूचिस्तान। मैं बलूचिस्तान भी फ्री, बलूचिस्तान जिंदाबाद। मुझे लगता है हम हमारे देश में ना अपने आप से ही झूठ बोल के खुश होते रहते हैं। एक हमको फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्गुमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। ये क्या हो रहा है देश में? क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में? हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे बारे में पता है कैसे बात करती है? विश्व गुरु तो मुझे नहीं लगता कहती है, ठीक है ना? वो पता है बोलती है कि भाई जो इंडियंस हैं एंड जो इंडियन मीडिया है इन पर्टिकुलर फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुका है। जब इस देश में नीरज चोपड़ा जैसी पर्सनालिटी को, जो देश के लिए जैवलिन में जो कभी हुआ भी नहीं था गोल्ड लेके आता है, उसके माँ के खिलाफ, उसकी मदर के खिलाफ लोग बोल सकते हैं। जिंगोइज्म का भूत इतना ज्यादा सवार हो चुका है, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म का भूत इतना ज्यादा सवार हो चुका है हमारे ऊपर, तो ये जो हेट्रेड है ना, ये जो नफरत है, ये आपको भी कंज्यूम कर जाएगी, आपको भी खा जाएगी। ये सिर्फ मच्छर हैं, ये इंडिया सारा देख लें, ये मच्छर हैं। इस तरह हम आपको जो है ना, ये आप हमारे लिए सिर्फ ये हैं और कुछ भी नहीं है। एक दो फिर देख लें, ये आप सिर्फ ये हैं हमारे लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं तो नहीं जवाब दूंगा। देखिए वो उधर वो आरजू इतना हंस रही है इस्लामाबाद में बैठकर। हम मच्छरों को भाई मारना पिछली बार भाई लेके आए थे, नमक रगड़ लिया था इन्होंने अपने ऊपर। इस बार बासित अली जरा ये स्प्रे अपने मुंह पर मारिए। यहाँ पे गौरव आर्या को, ऐसे इंसान को तो मेजर कहने में भी शर्म आती है। तो आज का एपिसोड इस चीज के बारे में है कि कैसे हमारे देश में कितने सारे लोग नेशनलिज्म के नाम पर हेट्रेड फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और वही नफरत फैला के अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं। एंड गौरव आर्या एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है उस चीज का। एंड हमारे देश में इतनी ज्यादा नफरत फैल चुकी है कि क्या बताओ। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो लोग इंडिया फ्लैग लेके वहां पे कोई भी क्रिएटर या कोई भी इंसान इस टाइप की हरकतें करता है तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, क्योंकि आपसे वो चीज सही नहीं जाएगी तो आप दूसरे पर क्यों करते हो? और जो आपने नफरत की दुकान खोली हुई है उसको एक्सपोज करेंगे हम आज। गौरव आर्या अकेले नहीं है, पर पहले इनके बारे में बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपना करियर ही झूठ फैला के, नफरत फैला के ही बनाया। मेजरली तो इनका यूएसपी ये है कि पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ठीक है ना, और उस टाइप के एजेंडा को यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो सिंपल बात है, हमारे देश में भी पाकिस्तानी हेटर्स कोई कम नहीं है। तो जिन लोग का करियर ही नफरत फैलाने पर डिपेंडेंट हो और जिन लोग का करियर ही बना हो झूठ फैला फैला के, उनके बारे में क्या बताएं? तो कि हमारे अंदर भी इतनी हेट्रेड है कि हमको ये सब चीजें एक्सेप्ट करना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये लोग ना जो आपके अंदर इमोशंस हैं उसी के साथ प्ले कर रहे हैं। अगर आप ये जाके पढ़ लो ये रिपोर्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने जब जाके देखी ये पर्टिकुलर लिंक, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो भाई मेरे ओपिनियन में इस आदमी ने अपना पूरा करियर जो है वो झूठ बोल बोल कर और हेट्रेड स्प्रेड करके, मतलब नफरत फैला फैला के ही बनाए। इनके व्यूज देख लो कितने ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, यही सेम चीज करके, क्योंकि आपने अलाउ किया ये सब। एंड हमारे देश में तो पॉसिबल भी है ये सब करना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो बस वेट कर रहे हैं कि भाई आओ हमारे अंदर जो नफरत है उसको जगाओ और हमें ब्रेन वॉश करो। हमारी जो सोसाइटी भी है ना आज के डेट में, वो ऐसे बन गई है, अ सोसाइटी इन माई ओपिनियन विच लव्स टू हेट। नफरत करना हमें बहुत अच्छा लगता है, एंड नफरत फैलाना भी, क्योंकि सबसे आसान काम ही है। पीस फैलाना आसान काम नहीं है। हम ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जिसको गाली देना अच्छा लगता है। किसी को गाली देंगे तो हमें अच्छा मजा आता है। एंड देख लो किस टाइप के मैसेजेस ये देते हैं, ठीक है, अब्यूज करते हैं एकदम आके। एंड इनकी जो ऑडियंस है उनको भी ये सब अच्छा लगता है कि वाह यार, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये समझते हैं कि ये आदमी बकवास कर रहा है, पर उनको अच्छा लगता है जिस तरीके से ये गालियां दे रहा है। हो सकता है ये एक बड़ी ऑडियंस हो, पर अगर आप इतने समझदार हो कि आप समझते हो कि ये आदमी आपको ब्रेन वॉश कर रहा है तो चलो अच्छी बात है। पर बहुत सारे लोगों को लगता है ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये चीयर ऑन करते हैं। ये बदतमीजी पे बदतमीजी करे जाए ये आदमी, लोग चीयर ऑन करते हैं। एंड ऐसे टाइप के लोग काफी हद तक मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश के बीच में कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए। मतलब मैंने शायद एक ही बार इस आदमी को पीस के बारे में बात करते हुए सुना हो। एंड इनफैक्ट उसके बारे में तो हमने बात भी की थी इस वीडियो में। एंड हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर, गौरव आर्या सर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो आप हर वीडियो में बात किया करो, हर वीडियो में बात किया करो कि पीस रहे, अमल रहे, शांति रहे। और जब उन्होंने बोला भी था तब भी हमने पॉइंट आउट किया था कि बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। एंड ये ऐसे लोग हैं जो हमारे देश का नाम एक्चुअली खराब करते हैं। वो ईरान फॉरेन मिनिस्टर वाला इंसिडेंट याद है ना? पर देखो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सिर्फ एक आध कैरेक्टर तो है नहीं ऐसा, ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। ये जो इंसान है
ठीक है, ये इंसान आता है हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल्स में, एनडीटीवी में आते हैं ये, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर हैं, इससे पहले भी और न्यूज चैनल्स में बात कर चुके हैं। इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ये, क्योंकि हेट स्प्रेड करने से व्यूज आते हैं, पर उसके वजह से इनको ये नहीं समझ में आता कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी खरदिमाग होते जा रही है। वैसे इस वीडियो का फुल रिएक्शन हमने अपने रिएक्ट चैनल में दिया है, उसको जरूर चेकआउट करना। मुझको समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने। ये इतनी घटिया बात है ना जो यहाँ पे हुई, मतलब मैंने कुछ क्लिप्स देखे हुए हैं हिब्रू में जो बात करते हैं ना इजरायलीज अपने चैनल पे, उसमें और इसमें ज्यादा फर्क ही नहीं नजर आ रहा। उस पे भी कोई सरप्राइज तो होने की बात नहीं है। एक तो ये गौरव आर्या ही है, और जो दूसरे हैं वो हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कितनी बड़ी पोजीशन होती है ये, और आके आप इस टाइप की बात करते हो नेशनल टेलीविजन पर। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी हमें सीरियसली लेता होगा, हमारे न्यूज को तो कोई वैसे भी सीरियसली नहीं लेता, पर अब ये सब टाइप की चीजें। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। ये वाला वीडियो तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं वायरल हो चुका है, क्योंकि ये इंसान जो है नाच नाच के बता रहा है भाई कराची में क्या है। कराची में लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, एंड आप उन लोग को मारना चाहते हो, मार के ऑर्डिनरी सिविलियंस को, ठीक है, खुशी मनाना चाहते हो, नाच रहे हो। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो ये कि इंडिया में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्डिनरी लोग, सिविलियंस जो भी कराची में रहते होंगे, उनके मरने पर आप जश्न मना रहे हैं, ठीक है, नाच नाच के बता रहे हैं। इसका मतलब हमारी सोसाइटी ना एकदम खड्डे में गिर चुकी है, खड्डे में। एंड ये जो जिंगोइज्म है ना इस टाइप का, ये सिर्फ टीवी स्क्रीन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं, आप खुद ही बताओ, आपके घरों में जब पहलगाम हुआ था, किस किस के घरों में लोगों ने बोला था, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हमारे जैसे, आपके जैसे, मेरे, अरे फोड़ के सबको खत्म कर देना चाहिए। ऐसी चीजें इतनी आम बन गई हैं हमारे देश में कि क्या बोलो। एंड ऐसी टाइप की चीजें सैडली आपको गाजा के बारे में भी सुनने को मिलती है हमारे देश में। अरे मुसलमान मर रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। कोई रिगार्ड ही नहीं रह गया ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन लाइफ का हमारे देश में व्हाटसोएवर। ये जो जिंग्विस्टिक क्लाउन्स है ना जो टीवी पे आते हैं, ये इन्हीं की देन है कि हमारी सोसाइटी इतने खड्डे में गिर चुकी है। मतलब एज एन इंडियन मैं तो बहुत ही अशेम्ड फील करता हूं, मुझे बहुत ही शर्म आ जाती है देख के कि हमारे देश में ऐसी हालत है। एंड ये सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सोसाइटी में भी देखने को मिलता है, एंड ये हमारी सड़कों पे भी देखने को मिलता है। वायलेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है सड़कों पर, इमेजिन नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है हम हमारे देश में ना अपने आप से ही झूठ बोल के खुश होते रहते हैं। एक हमको फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड हमारे अंदर इतना एरोगेंस भर गया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती किस चीज का एरोगेंस है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इजरायलीज के बाद जो मोस्ट हेटेड नेशनैलिटी है ना पूरी दुनिया में, वो हम ही है। एक आप ऑनलाइन देख लो, इनफैक्ट इसका तो एक टर्म भी दे दिया है सबने, गूगल कर लेना, इसका नाम है इंडियन फटीग। तो उस चीज में हम जाएंगे नहीं, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो फेक सेंस ऑफ एरोगेंस है जो हमको बताया जाता है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, ठीक है, जो फेक सेंस ऑफ एरोगेंस है जो हम में आ गया है, जो हमारी मीडिया की वजह से काफी हद तक मैं मानता हूं आया है हमारे सोसाइटी में, कि अरे हम ये फोड़ देंगे, वो कर देंगे, दुनिया कुछ भी नहीं कर पाएगी। अभी तक चलता है हमारे टीवी मीडिया में कि हमने जाके किस टाइप की भाषा यूज करते हैं वो, कि हमने जाके ऑपरेशन सिंदूर में उनको जाके ठोक दिया। इस टाइप की भाषा हम यूज करते हैं, उससे हमारे दिमाग में एकदम कचरा भर गया, एकदम कचरा। ये स्क्रोल का आर्टिकल देख लो, यहां बताया जा रहा है, गो बैक टू इंडिया, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इन कैनेडा इज फ्यूलिंग हेट्रेड अगेंस्ट साउथ एशियंस। समझे कुछ? दुनिया भर में हमारी नफरत कितनी ज्यादा बढ़ते जा रही है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या है पता है, एंड ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैंने कुछ जो रील्स देखी हैं एंड जो बाहर के लोग फॉरेनर्स हमारे बारे में बनाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि कोई प्रॉब्लम है, कि हम में कोई प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है। कोई भी कुछ बनाएगा रील, कुछ ऐसे जाके, हार्डली कोई होगा, इनफैक्ट मुझे तो नहीं लगता कोई भी होगा जो जाके एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमने ये गलती कर दी यार, वी शुड इंप्रूव। बिल्कुल भी नहीं, जाके उसको माँ बहन की गालियां दे देंगे हम। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरे उसने मुसलमानों को ऐसे बोल दिया, हम हिंदू तो बड़े अच्छे हैं। भाई साहब जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनसे पूछ लेना हालत क्या है। मैं किसी को जानता हूं पर्सनली जिसने इतना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया में लाइफ सेट करने के लिए, अब वो लेडी जो है वो कह रही है मैं वहां रह ही नहीं सकता। एक फालतू का हेट स्प्रेड करते हैं खुद, इसके वजह से हमें ही सबसे ज्यादा हेट फेस करने को मिलती है। हम एक यूजलेस नेशनलिज्म में फंस गए हैं,
ठीक है, यूजलेस नेशनलिज्म इसलिए बोल रहा हूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि जो नेशनलिज्म है ना वो एक डिजीज है, वो मीजल्स की तरह है, मैनकाइंड के लिए मीजल्स की तरह है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्गुमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। हम इतने ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं पाकिस्तान से, चाहे आप किसी की भी ले लो, खास तौर पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस की बात कर लो, हमारे यहाँ पे लोग, ठीक है, लोगों से बात होती है, एक्स आर्मी पर्सनल से बात होती है, क्या बात करते हैं वो कि अरे भाई वो लोग इतने हाई अलर्ट पे रहते हैं, हमने उनके पैसे खर्चे करवा दिए। जो सबसे सेन लोग हैं वो भी ये वाली टाइप के आर्गुमेंट देते हैं, उनके पैसे खर्च गए तो हमें क्या फायदा यार, हमने भी तो पैसे खर्च किए उनके पैसे खर्च करवाने के लिए। इट इज एवरीवेयर। अगर आप क्रिकेट की भी बात कर लो, ठीक है, ये क्रिकेट की बात जब चली थी पूरे दिन अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही चल रहा था, मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, हैंडशेक भी नहीं किया, अच्छा जवाब दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हमारे इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, फुल टाइम पाकिस्तानी चल रहा था। एंड हमने ही खुद अपने चैनल पे इतनी बार बताया है आपको, ठीक है, काउंटर्स, पाकिस्तान के काउंटर्स लगा के बताएं कि बात हो रही है एससीओ समिट की, ठीक है, पाकिस्तान 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 लगा रखेंगे। एंड ये जो हाइपर नेशनलिज्म है ये हमारे देश में इतने डेंजरस लेवल्स तक पहुंच गया है, इतने हाई लेवल्स तक पहुंच गया है। ये क्या हो रहा है देश में, क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में। हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। हम क्या अचीव करना चाहते हैं इससे, हम किसी को क्या दिखाना चाहते हैं। इससे पहले कि आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाओ या किसी और पे भी उंगली उठाओ, सबसे पहले तो अपने आप को देख लो, मिरर में, आईने में देख लो कि हमारे देश में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ना जाके अपना जो नेबरहुड है, जहां पे आप रहते हो, अपना जो मोहल्ला है, उसको साफ रख लो कि